संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान से, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान। पांचवा पाठ है हमारा बालबोध भाग 3, जिसमें प्रश्नोत्तर के स्वरूप में ये पाठ है। सुबोध और प्रबोध के नाम से चर्चा है। सुबोध: क्या भाई प्रबोध, कहाँ जा रहे हो? चलो आज तो चौराहे पर आलू चाट खाएंगे, बहुत दिनों से नहीं खाई है। प्रबोध: चौराहे पर आलू की चाट है, हमें कोई भी चीज बाजार में नहीं खाना चाहिए, और आलू की चाट भी कोई खाने की चीज है? याद नहीं कल गुरुजी ने कहा था कि आलू तो अभक्ष है। अभी तो शास्त्र के अनुसार अभक्ष और भक्ष का व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप देखते हो ना सारा संसार में, तो ये बहुत गंदगी है। तो चाट जो भी करते हैं, वो पानी पूरी का पानी कैसे बनाते हैं, वो पूरिया कैसे बनाते हैं, हम यूट्यूब में डेली ऐसे वीडियो देखते हैं। बहुत गंदगी वही चीजें है, अभक्ष है। निगो दिया जीव का बहुत करोड़ों अब्जो अनंत एक सुई के नोक के ऊपर। अभी वो वर्णन अगर मैं पढ़ूं, पुलवी होती है, बहुत सारा वर्णन है। एक एक पुलवी के अंदर पुंडर और क्या क्या रहता है, उसमें एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, और ऐसा वो आलू बना हुआ। वो तो एक सुई के नोक के जितने बराबर इसमें अनंत रहते, तो एक आलू में कितने? वो तो कुछ हिसाब ऐसा भी है कि जितने अनंत अनंत सिद्ध हुए हैं, उससे अनंत इसमें है जीव। तो इसके लिए हमारा धर्म देखो, हमारा धर्म देखो, अपनी आत्महिंसा ना करना और पर जीवों को भी हिंसा नहीं करना। हिंसा अहिंसा में हमारा धर्म है। तो जब परिणाम भीगते हैं, बहुत आत्मानुभूति से परिणति विशुद्ध हो जाती है, तो अपने आप भाव आ जाते, कभी विराधना ना हो। लेकिन क्या करे, मजबूरी में एक इंद्रिय जीव आदि की उससे हिंसा हो जाती है, जो श्रावक के श्रावकाचार अनुकूल होती है, लेकिन फिर भी उसमें वो हेयता ही मानता है। वो बोलता है कि मैं कब ऐसा पद प्राप्त करूं जिसमें मुझे किसी भी संसारी जीवों की विराधना ना करनी पड़े। एक में वो एक पद है सिद्ध पद, उसमें किसी भी जीव की हिंसा होती। अभी तीर्थंकर भी चलेंगे तो जीवों की हिंसा होंगी या नहीं होंगी, वो तो पैर नहीं रख रहे, लेकिन उनका तो अतिशय है वैसे। लेकिन देखो संसार में है ना, नहीं वो चलते भी तो उनके परिणाम शुद्धि से वो ना देखो उनको तो बंद होता ही नहीं। वो तो मैं एक उदाहरण बोल रहा, जो भी जीव संसार में है तो उसके निमित्त से अन्य जीवों की हिंसा होती ही रहती है। अभी वो उनका नियोग है वैसा, उनके आयु कर्म का बंध, और उस घटना में जो भी निमित्त बंधे हुए हैं, तो वो निमित्त बराबर बंधेंगे। आपने कितना भी किसी जीव को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी आयु आपके वजह से ही खत्म होने वाली, तो वो खत्म होगी। आप उसको ना बचा सकते हैं ना उसको मार सकते हैं, लेकिन आप आपके प्रमाद से जरूर बच सकते हैं, और उस प्रमाद परिणति को हिंसा बोला गया है। प्रमाद परिणति ही हिंसा है। अगर हम आत्मा में स्थिर है, आत्मा में जागरूक है, तो हमको पूरे विश्व की अहिंसा का हमको पुण्य मिलता है। अगर हम प्रमादी है तो एक जीव भी नहीं मरे हमसे, तो भी पूरे संसार के जीवों के हिंसा की पाप अपने को लगता है। ये बहुत अलग बात है। जैनिज्म जो है ना, बहुत अलग बात है, क्योंकि प्रमाद है ना, प्रमाद परिणति मूल कारण है।
तो इसके लिए कल गुरुजी ने कहा था कि आलू तो अभक्ष्य है। यह अभक्ष्य क्या होता है मेरी तो समझ में नहीं आता। पाठशाला में पंडित जी कहते हैं यह नहीं खाना चाहिए, वह नहीं खाना चाहिए। औषधालय में वैद्य जी कहते हैं यह नहीं खाना चाहिए, वह नहीं खाना चाहिए। अपने को तो कुछ पसंद नहीं, मेरे को तो कुछ पसंद नहीं आ रहा। खाओ पियो ऐश करो, ये नरदेह मिला है, बाद में थोड़ी खाने पीने को मिलेगा अपने को, ऐसा सोचता है। वो पीने वाले तो ऐसा बोलते हैं, देखो अपन यहाँ पे अगर ड्रिंक नहीं करेंगे, अगर समझो अपन ऊपर भगवान के पास गए तो वो भी पूछेगा तेरे को नीचे काय के लिए भेजा था, सब अनुभव करके आना था, ये नहीं किया, वापस जाओ। तो इसके लिए अपने को वापस वहां पे कैसे कैसे कुतर्क रहते हैं ना। नहीं वो उज्जैन में देखो काली माता क्या, वो तो देवी भी पी के लिए थी, देवी को दारू पिलाती। हाँ जाके अरे ये तो क्या है, मनुष्य चालाक है। वो तो पत्थर को भी दारू पिलावे, उसकी आसक्ति की पुष्टि करने के लिए पत्थर पी रहा है तो मैं पीने से क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसा क्या जो भगवान खुद लगा रहा है तो वो भक्तों को क्या सिखाएगा, समझ में आ रहा ना। हाँ जो खुद ही पिया हुआ पियक्कड़ है, जो वो अरे वो खुद होश में नहीं है, ऐसे तो भगवान थे। इसको ही कु गुरु कुदे कु भक्त, कोई गुरु तो चिलम फूकने के लिए, मतलब उनका फोटो ही चिलम फूकते हुए। अरे हमारे गुरु तो कैसे अपरिग्रही है, दिगंबर मुद्राधारी है, देखो कैसी महिमा। ये समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आता लोगों को। क्या है, जितना तामझाम रहे, ज्यादा सब शोक पानी रहे, ये रहे, सब उसमें मजा आ जाता है। तो इसको ये सुबोध जो है ना, वो अपना खुद का मत बोलता है, वो अपने जैसा ही वो बोलता है ये अपने को नहीं जमता, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो। कितना है थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए ना लाइफ में। लेकिन फ्रीडम वाली गाड़ी जो है ना कहीं नहीं पहुंचती, जो बंदी हुई है ना रूल पे वही पहुंचती। देखो जिंदगी के रेस में कभी भी कछुआ ही जीतता है, सच में वैसा होता है। खरगोश नहीं जीतता है, सच में। एक जन ने प्रयोग करके देखा था, तो उसने कछुए का और खरगोश की साथ साथ में रेस चालू करी, वीडियो शूटिंग निकाला, तब वो रियल रेस में भी कछुआ ही जीता। खरगोश थोड़ा भागता था और फिर आराम करता था, फिर थोड़ा भागता था, आराम करता था। उसको लगता था ये थोड़ी भी अपने आगे पहुंच सकता, वो तो पहुंच भी गया। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत, धीरज से, बड़े होश पूर्वक, बड़े समझ से हमको ये काम करना है, ऐसा है। प्रबोध, जो खाने योग्य सो भक्ष्य और जो खाने योग्य नहीं सो अभक्ष्य है। यह तो कहते हैं कि अपनी आत्मा इतनी पवित्र बनाओ कि उसमें अभक्ष्य खाने का भाव, इच्छा आवे ही नहीं। ये उच्चा भाव है। मार मार के पंडित थोड़ी बनाने, मुल्ला थोड़ी बनाने का है ना, ऐसा नहीं होता। यदि पंडित कितने दिन में वो इच्छा रोक पाऊंगा, सच में अपनी भूमिका इतनी बढ़ जाए कि वो खाने की इच्छा ही ना, तब वो हो सकता है, तब नियम पल सकता है। हाँ नियम देखो, नियम एक तो ऊपर चढ़ने के लिए ही है। नहीं बहुत अच्छी बात है, वो तो अपनी भूमिका ऊंचाने के लिए नियम देते, नियम लेना कोई गलत बात नहीं। हाँ बहुत अच्छी बात है, और उसका तो पालन बिल्कुल करना और उसमें सम्यकत्व प्राप्त कर लेना, क्योंकि नियम से उतने विकल्प कट गए ना आपके, तो अभी वो समय कहाँ पे डालोगे आप, वो तो आत्मा को जानने में लिए डालना है। इसके लिए नियम थे, नियम लेके अपनी गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए, वहीं पे नहीं रुकनी चाहिए। नहीं वैसा नहीं हम करते। हाँ हाँ अब समझो, अब ये जो को मालूम नहीं उसका भेद है, हाँ। ये क्या नियम करेगा? ऐसे लोगों को नहीं दिया जाता जिनको, जिसको मालूम है, जिसको भेद ज्ञान है। एक तो जिसके चित्त में वैराग्य आया हुआ, तो फिर उसको बोलते तू 1 महीना भर पालन करके देख, 6 महीना पालन करके देख, तेरे भाव बदलते हैं नहीं बदलते हैं तो फिर जिंदगी भर करनी है। क्योंकि एक बार नियम लिया फिर तोड़ा, वैसा नहीं करना। क्या करते हैं, जान जाने की जोखिम पे भी नियम नहीं मोड़ना, ऐसा लिखा हुआ, बहुत पातक लगता है। तो अपने बलबूते पे अपना जितना संकल्प की ताकत है उतनी अपने को अंदाज लेना और फिर नियम लेना। और लेकिन नियम लेना शुभ है, नियम लेना क्या है, बहुत जरूरी है, शुभ है। ले सको तो बिल्कुल लो, कंपलसरी नहीं है लेकिन बहुत शुभ है। क्यों, अपन उतने विकल्पों से बच जाते। हमको वो गली में, वो मोहल्ले में जाना ही नहीं,
तो उसका सोचना काय को, तो अपने आप वो विकल्प टूट जाता है। अपना अपना दायरा आंक लेना, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना, सीता ने क्या लांगी तब रावण उठा के ले गया। वो एक सीमा अपनी, अपना दायरा अपने आंक लेना कि ये चीजें मैं करूंगा, ये चीजों को जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। अगर ये पक्का निर्णय हो चुका है तो अपने आप वो विकल्प ही नहीं आएंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। हर एक का प्रयोजन है। देखो जिनवाणी में हर एक का प्रयोजनवश लिखी हुई एक एक शब्द, एक एक बात जो लिखी हुई है ना, प्रयोजनवश, सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, सिर्फ बुद्धि का व्यायाम करने का विषय नहीं, सिर्फ तर्क की जो अभिप्सा रहती है। अब एक जीव की ऐसा रहता है कि तर्क पूर्ण, तर्क तर्क लॉजिक लॉजिक लॉजिक, इसमें क्या लॉजिक रहेगा, इसमें क्या लॉजिक रहेगा, इसमें क्या लॉजिक रहेगा। या तो अपने आप को जानने का लॉजिक पहले समझ ले, बाद में सारे लॉजिक तेरे को समझ में आए। तो कुछ कुछ तर्क में ही लग जाते हैं, कुछ कुछ अनुमान में ही लग जाते हैं, बहुत भरकटने के चांसेस है, पंडिताई करने में लग जाता है। मेरे को अच्छा लगा, सुनने को श्रोता आएंगे, बहुत ज्यादा संख्या बढ़ेंगी, सब श्रोता बोलेंगे क्या प्रवचन करते, वाह वाह वाह, इनके जैसा तो ज्ञानी महात्मा नहीं, महात्मा। अरे यहाँ तो ये तो विकल्प है बस, ये समझ लेना, ये राग का पोषण है। ये तो अभी भूमिका के अनुसार होता है, लेकिन ये है उपादेय नहीं। भूमिका के अनुसार ये हो जाती है चीजें, लेकिन अपन ने अपना दायरा समझ में लेना कि भैया अभी प्रवचन करना है तो कितने टाइम, कितने बार, किसको, जो सच में समझने को उत्सुक है, जिनको आत्महित करना है। कोई कोई सिर्फ बुद्धि का व्यायाम करने के लिए। यार हमारे ये क्वेश्चन का सवाल का जवाब बता, ये सवालों का जवाब बता, तो अपन तो सिर्फ डिक्शनरी बन जाएंगे अपने सवालों के जवाब देने वाली डिक्शनरी। अपना हित कब होगा? अपना हित करना है अपने को, पहले अपना अपना काम कर लिया ना, फिर दुनियादारी अपन बहुत करेंगे ऐसा। वो सवाल न माना सामना अपमानित करेगा आप परिषद में अभी तक परेशान हो गई। मैं तो वही सोच, कौन कौन पंडित जी जो आए थे ना पूजा के लिए, हाँ उनको ही वो क्वेश्चन चर्चा होगी, मतलब वो भी भाव ये करके वो भी मतलब वो लेके चले गए ना, वो उनको ऑपोजिट नहीं जान दे अभी, लेकिन आप उनका सोच के अभी आप आपके भाव मत गिराओ। लेकिन सावध रहना, ये ऐसे प्रसंग से अपन सावध रहना। मेरे को कुछ भी नहीं आता भैया, हाथ जोड़ना, और क्या आता अपने को, और क्या आना चाहिए? संसार की सब चीजें सबको मालूम है, तीनों ज्ञानी जीव है। वो तो तत्व चर्चा करते रहते, तत्व चर्चा चालू रहते। उन्होंने उदाहरण दिए और इन्होंने इधर से नहीं वैसा नहीं है, वैसा उसमें एक तो पूरी सपना और आप रहेगा, उसमें उनको थोड़ा सा ये हो गया। उन्होंने दोपहर में एक रूम अलग से तो बात अलग है। एकांत में देखो कि कभी भी ना एकांत में कैसे रहता है, अगर सामने वाला ठीक बताता है, मुझे मालूम नहीं है, तो मालूम करके उसको हाँ बोलना चाहिए, तभी वो नहीं वो बोले पंडित जी कुछ नहीं, पर आज मैं पढ़ूं, जो खाने योग्य सो भक्ष, जो खाने योग्य नहीं सो भक्ष। यही तो कहते हैं कि अपनी आत्मा इतनी पवित्र बनाओ कि उसमें अभक्ष खाने का भाव आवे ही नहीं। यदि पंडित जी कहते हैं कि अभक्ष का भक्षण मत करो, तो तुम्हारे हित की ही कहते हैं, क्योंकि अभक्ष खाने से और खाने के भाव से आत्मा का पतन होता है। तो कौन कौन से पदार्थ अभक्ष है? जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता है या बहुत से स्थावर जीवों का घात होता है, तथा जो पदार्थ भले पुरुष के सेवन करने योग्य नहीं है, या जो नशाकारक अथवा अस्वास्थ्यकारक हो, वे सब अभक्ष है। इन अभक्षों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग है? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, चौथा है नशाकारक, और 5वां है अनिष्ट। क्या क्या है? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। फिर बोलिए। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता हो, उन्हें त्रसघात कहते हैं। जैसे पंच उदुम्बर फल, उनमें प्रत्यक्ष त्रस जीव देखे जाते हैं ना। हाँ, तो इनके मध्य में अनेक सूक्ष्म स्थूल त्रस जीव पाए जाते हैं। इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए, ये अभक्ष है, हमारे लिए त्याज्य
जिन पदार्थों के, हाँ उसमें सब आया, वड़, पीपर, पाकर, उदुम्बर, कठुम्बर वो एक ही जाति वाली है वो सारे ऐसे। ये फनस में भी रहते नहीं नहीं पनस का तो मालूम नहीं मुझे। फनस भी वो नहीं नहीं खाते थे, उसकी जो अंदर को जो असर करने के बाद है ना, वो गाहो जो है ना, वो आपके अवयव सर का दिक्कत नहीं है। नहीं मेरे को मालूम नहीं, हाँ, तो मैं खाली बोल में रहा हूँ। खानी होगी नहीं ऐसा। अपने में ज्यादा वो फनस ऐसा भी मेरे को तो जैन लोगों में कभी कोई ऐसा खाते हुए नहीं दिखा ऐसा। नहीं, वो पूरा अवयव दिखते उसको काटते। अच्छा मालूम। मैंने देखी उसको काटते हुए। अच्छा जिन जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता हो उन्हें त्रस्त घात कहते हैं, जैसे 5 उदुम्बर फल। जिन क्या क्या कौन से? हाँ ना, दे दिन में 4 दिन में आके चल जाता है। देखो एक तो हाँ 24 घंटे, और वो भी नरोटी से बनाया हुआ दही खाते हैं, वो विरजन वाला दही नहीं खाते हैं। हाँ ऐसा। उन्हें खाना भी है ना, बादाम डालो, सूखा मूंग डालो। जिन पदार्थों के खाने से बहुत अनंत स्थावर जीवों का घात होता है उन्हें बहुघात कहते हैं। समस्त कंदमूल जैसे आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, लहसुन, प्याज आदि पदार्थों में अनंत स्थावर निगोदिया जीव रहते हैं। इनके खाने से अनंत जीवों का घात होता है, अतः इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। अनुपसेव्य जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे वे लोक निंद्य पदार्थ ही अनुपसेव्य है, जैसे लार, मल, मूत्र आदि पदार्थ। अनुपसेव्य पदार्थों का हम बहने बहने हैं तो एक थाली में खाना खाएंगे ना, तो वैसे वो भी अनुपसेव्य है, क्योंकि लार जाती है। तो अब भाई भाई एक थाली में खाना खा रहे, क्या बोलते हो वो साला और जवाई, हाँ बहुत सारे जोड़ी से खाते हैं, तो अनुपसेव्य। तो ये इसका उधर उसका इधर, वो मेरे को डब्बा पार्सल वो ऐसा बिल्कुल मेरे को जमता ही नहीं। मेरा आप ले लो, मेरे को किसका नहीं चाहिए, मेरे को जमता नहीं। अभी कैसा लेता है वो लोकाचार, तो ऐसा है ना, समझो अपन ने अपना नहीं दिया और उसका नहीं लिया तो वो जमता नहीं, वो सब तब घूमते रहता और अपने विकल्प भी घूमते रहते। मैं मेरे डब्बे के पास ध्यान देता हूँ, मेरे को दिया है ना डब्बा, तो मैं मेरे इसमें ही ध्यान दो कि नहीं, क्योंकि मैं इसकी इसमें क्या है उसकी उसमें क्या ऐसा। मतलब ये बचपन से मेरी वृत्ति है अभी, मतलब ऐसा किसी को अच्छा लगता होगा तो अपन नहीं बोल सकते। वो ऑफिस में आदत हो जाती है, वो लोग नहीं बोलते हमारा लोग, क्योंकि मेरी भी नहीं लो ना, तो एक अपन डब्बा एक्स्ट्रा लाओ, दे दो उनको, आपको खाने की इच्छा है खा लो। मैं मेरा डब्बा जो मेरे सामने ना, मैं उसमें का कुछ देता नहीं, किसी का कुछ लेता नहीं। बहुत अच्छा ये विकल्प में, हाँ ये क्या है ना, ये दुनियादारी में आकर अपन बस जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे वे लोक निंद्य पदार्थ ही अनुपसेव्य है, जैसे लार, मल, मूत्र। और कुछ कुछ अभी कैसा रहता है, कोई कोई ऐसे आ जाते अपने थाली में हाथ डाल देते, अभी ना उनको कुछ बोल सकते ना वो, मेरे को तो वो वापस खाने में ना जा नहीं जाते, मेरे को अभी ना वो थाली उनके सामने डाल भी सकते, लेकिन उनको भी समझदारी होना, तो एक आध बार बोल ही देना। एक बार ही दिल दुखेगा ना, लेकिन उनके दिल दुखाने के पीछे हम हमारा ये तो नहीं छोड़ सकते ना, तो एक बार दुखाओ, वो परवड़ता सबको मालूम है, अपन बोल रहे वो तो बहुत अच्छा, वो तो डिक्लेयर, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और नियम नहीं भी लिया तो भी सामने वाले को बोल दो, भैया मेरे को आग्रह करना नहीं, मेरे को जितना लगेगा उतना मैं खाऊंगा और ये पद्धत से खाऊंगा, मैं ये मिक्स करना, ये करना, वो करता, तो जय जिनेंद्र ऐसा। चलो विश्लेषण अपन, अनुपसेव्य पदार्थों का सेवन लोक निंद्य होने से तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता, अतः वह भी अभक्ष है। जो अनुपसेव्य जो आदि है ना, तो वो लोक निंद्य। बहुत सारे यहाँ पे मूत्र सेवन का भी विधि बताई जाती है। नहीं वो तो गोमूत्र तो वो तो ट्रेंड ही है, वो तो घर में ये करते वो पीते, वो तो हिंदुओं में तो बहुत सारे ट्रेंड है।
तो उसके पीछे का वो साइंस भी बताते हैं, लेकिन अनुपसेव्य है, बस इतना समझ ले, ज्यादा डिटेलिंग में तो मेरे को मालूम है सारे वो विधि विधान। तो वो अनुपसेव्य है, उसमें कोई मतलब की बात नहीं। अनुपसेव्य पदार्थों का सेवन लोक निंदे होने से तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता, अतः वह भी अभक्ष ही है। और नशाकारक, जो वस्तुएं नशा बढ़ाने वाली हो उन्हें नशाकारक अभक्ष कहते हैं, जैसे शराब, अफीम, भांग, गांजा, तंबाकू आदि। अतः इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसका दायरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना जितना आवश्यक है उतना तो अपन ने करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा उपयोग इधर उधर भटके नहीं, हम कोई अनिष्ट मार्ग को नहीं लग जाए। तथा जो वस्तु अनिष्ट हानिकारक हो वह भी अभक्ष है, क्योंकि नुकसान करने वाली चीज को जानते हुए भी खाना, अभी समझो डायबिटीज है और फिर भी उसकी इच्छा हो रही है और खाने का प्रयास कर रहा हो, तो वो उसके लिए अनिष्ट कारक है, वो भी नहीं खाना। वो तीव्र आसक्ति रहती ना, और जिसको जो बोला ना ये नहीं खाना, तो उसको तो और आसक्ति लगती। बुर्खा डाले हुई महिला का चेहरा देखने में बहुत आसक्ति रहती। ऐसा क्या करना, जो वस्तु को जितना आप छुपाओगे उतना देखने की आसक्ति बढ़ाने का ये रहता है। मतलब इसका अर्थ ऐसा नहीं कि अनर्गल कुछ भी करे, लेकिन आदमी का स्वभाव ऐसा है, जिसको उसको बोला ना कि ये नहीं खाना भाई, नहीं ऐसा कैसा नहीं खाना, और क्यों नहीं खाना, खा भाई, थोड़ा तो खाना वाटा ना, थोड़ा तो भावे ना। तथा जो वस्तु अनिष्ट हो, हानिकारक हो, कुछ लोग बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, उनको वो जैन नहीं रहते, लेकिन अन्य मती भी रहते, लेकिन एक बार डॉक्टर ने बोल दिया ना ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, खत्म। तो ना नमक डालेंगे वो सब्जी में, ना तेल डालेंगे, ऐसी रूखी सूखी सब्जी खाएंगे और इतने सालों तक खाते हो और पूरा डायबिटीज नील कर देते हो। लेकिन आसक्ति वाला जीव तो ना वो खा सकता, ना पचा सकता, ना जी सकता, उसकी तो सभी तरफ से मारामारी रहती। तो अनिष्ट कारक वस्तुओं का भी त्याग होना, क्योंकि एक तो इतना ऐसा करो ही मत कि जिसकी वजह से ये चीजें होए। अभी कर्मोदय से होता है तो बात अलग, अपने अनर्गलता की वजह से अपने को रोग लग रहे, तो जैनी लोगों को रोग होते नहीं, आए भी तो उदयवश जो आएंगे वो आएंगे, वरना तो उसकी दिनचर्या इतनी सटीक और इतनी बढ़िया है कि पूरा विश्व उसके ऊपर रिसर्च करके वो खुशहाल जिंदगी जी है। और अपन फिर अपने को क्या है, वो अक्षय कुमार ने बोलना चाहिए कि जैन आचार जो है ना बहुत श्रेष्ठ है, मैं भी कभी कभी रात में खाना नहीं खाता, फिर अपने बोलते देखो हाँ अक्षय कुमार भी हमारा जैनिज्म फॉलो करता। तो हमारे आचार्य जो बोलते हो क्या झूठ बोलते, फिर उनकी महिमा। अभी उसको ग्लैमर चाहिए, शाहरुख खान ने बोलना चाहिए, अमिताभ बच्चन ने बोलना चाहिए, वो कोई ब्यूटी क्वीन रहेंगी उसने बोलना चाहिए, आचार्य ने बोला तो वो नहीं जमता उसको। ऐसा तो अनिष्टकारक है जो चीजें, तो वो अनिष्टकारक है। ये तो अपना शरीर के हानि के जो है उनको अनिष्टकारक, अपने अपने आप को बराबर समझता, क्या खाना नहीं क्या नहीं खाना, उसमें आसक्ति कितनी भी हुई तो रोकना। इच्छाओं का फैलाव करते जाएंगे तो जिंदगी कम बढ़ेगी, इच्छा कम होंगी क्या। म्हातारा इतका आणि अवघे पाऊनचे वैमान, भार वयाचा वाहून वाहून नाना करते मान, मतलब ऐसा ऐसा वो डांस करते म्हातारा इतका अवघे पाऊनचे वैमान, पण लग्न अजूनही लहान, अभी भी कोई नई नवीन दुल्हन रहेगी तो फिर काय पुरी ऐसा 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 किती वय आहे तुझं, मतलब ये अभी भी शादी को तैयार है। आसक्ति मिटती नहीं, ये कहना है उसमें। 75 ईयर्स, पाउन से मतलब कितना, 75 ईयर्स ओल्ड, फिर भी उसकी आसक्ति जलती, वो तो और आसक्त रहता, अपने को पता नहीं चलता। अपन बोलते कि ये अरे अपने राजस्थान की है, 90-95 साल का आदमी है, उसने 4th-5वीं शादी की है और उसके भी बच्चे शुरू कार्यक्रम। गंदा सही का बात नहीं, आदमी का विकल्प ऐसा है, इच्छा की स्वरूप ऐसा है, ये समझो। ये वस्तु का कैसा, ये देखो द्रव्य का परिणमन कैसा है, अपन ने समझ लेना कि आदमी को संसार में कैसी मजा आती है, विश्व में रचना पचना कितना मजा आता है, उसको कैसा वैराग्य नहीं आता है। ये आग लगी हुई राग आग दहे सदा ताते समामृत सेवे, दिखता नहीं उसको, अंधे बने घूमते, अंधे बने, अपने को ध्यान भी नहीं आता। आप देखो एखादा अभी सिनेमा चल रहा है तो अपने आप अपन किसी एक का पक्ष ले लेते, ये जीतना चाहिए,
इसके जीतने में अपने को रस आता है, एक को विलन मान लेते अपन, उसका द्वेष करने लग जाए। एक 3 घंटे के पिक्चर में अपन इतना कर लेते, अपने आप अपना बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम हो गया ऐसा कि अपन किसी का पक्ष लेते, किसी को अपन द्वेष करते, किसी का राग करते, ये अपने आप प्रोग्रामिंग एटो मोड पे ऐसे साइकिल चलती और ऐसी जिंदगी खत्म होती है, लेकिन इसको जागृति आती ज नहीं, ऐसे भव निकल के गए। इसको लगता कि क्या मालूम पिछले जन्म रहेंगे या नहीं रहेंगे। अरे पिछले जन्म जान दे, तू बचपन में था या नहीं था, और तब का तेरे को कुछ याद भी है, भूल भाल गया। कुछ प्रसंग बहुत एकदम एक्सट्रीम ऐसे दिमाग में बैठे हो, वो नहीं भूलता बस, बाकी तो सब भूल भाल गया। तो मतलब बचपन नहीं था क्या? बुढ़ापे में जवानी का भी बहुत सारा भूल जाता, तो जवानी नहीं थी क्या? भूल भाल गया। उसको सिर्फ ऐसे विषय कषाय के प्रसंग सिर्फ ध्यान में रहते, इसने मेरे को ऐसा बोला था, वो बहुत ऐसा, वो शादी में किसी को देख लेता, अगर मेरी उससे शादी होती थी ना तो आज मैं स्वर्ग के मजे लूटता था, ये तुमसे शादी हो गई होती। ये ऐसा बेहोशी में जीता रहेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आता, जिंदगी खत्म हो जाती। पैसा कमाने धमाने में ये अनिष्टकारक है, ये तो खाने की पीने की चीज, लेकिन पैसा कमाना अनिष्टकारक नहीं, कमाते रहते, क्योंकि कमाने में डायबिटीज नहीं होता ना, नशा लग जाता, नशा हो गया, नशा। उसको मालूम ही नहीं कहाँ रुकना है, क्या रुकना है, कितना रुकना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। वो बर्डन लेते रहता, मतलब क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा अपना। अरे चलने के लिए तू रहना तो सही, ऐसा अटैक आ जाते, एक्स्ट्रा बर्डन ले। वो अपने लिए था या अपन उसके लिए है, ये अपने को समझ में नहीं आता। पैसा अपने लिए है या अपन पैसे के लिए है, ये अपने को समझ में नहीं आता। कहाँ रुकना, कहाँ भागना, समझ में, एक्स्ट्रा बर्डन ले लेता। बच्चों का करना, ये करना है उसको, अरे सब अपने अपने उदय लेके आए हुए, सब बराबर से चल। इसको कर्म व्यवस्था नहीं मालूम है, इसके लिए जैनिज्म सीखना, इसके लिए फिर वो कर्म योग वाला अभ्यास करना है। कर्मों का अभ्यास इस एंगल से करना भैया, रिलैक्स होने के लिए, बर्डन लेने के लिए। कौन से करना योग के कौन से शास्त्र में कौन सी गाथा है, क्या उतना बर्डन नहीं लेना, इतना समझ लेना कर्मों के उदय के अनुसार सारी घटनाएं होती हुई रहती है, उसमें अपन ने अटकना नहीं, हो गया करना नहीं। समझ आया? कर्मों की कितनी प्रकृतियां होती है? 148। बस समझ लिया आपने करना है। सम्यक होने के बाद कितनी प्रकृतियों का खात्मा हो जाता? 41। इतना समझ लेना बहुत हो गया, और क्या होना है भैया, उदय के अनुसार होता। फिर तो वो सारा है, फिर नाम कर्म की कौन सी प्रकृति का कौन से उदय के काल में क्या भाव आ जाते, फिर वो भाव के अनुसार वापिस कौन से कर्म बनते, फिर उस कर्म की क्या गति होंगी, उसकी स्थिति अनुभाग कैसे रहेंगे, अविभाग प्रतिच्छेद कैसे रहेंगे, उन अविभाग प्रतिच्छेदों में भी अपकर्षण उत्कर्षण कितना होगा, उसके अनुसार गतियों में कैसे कैसे चेंजेस, गतियों में मतलब आयु में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, उदय में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, बहुत सारा। क्या क्या पढ़ोगे आप, क्या क्या पढ़ेंगे आप, जिंदगी निकल जाएंगी, वो समझ नहीं पाएंगे। जो समझना था वो तो, ये इसके लिए अध्यात्म बहुत आसान है, लेकिन आसान अपने को जमता, अपने को टेढ़ी चाली जमती, अनिष्टकारक है। तथा जो वस्तु अनिष्टकारक हानिकारक हो वह भी अभक्ष है, क्योंकि नुकसान करने वाली चीजों को जानते हुए भी खाने का भाव अति तीव्र राग भाव हुए बिना नहीं होता। जी उसको मालूम है ये खाने से जान जाने वाली, फिर भी बोलता है क्या है, जहर का हो ना, अभी खाने को दे दो, मैं वो मरना पसंद करूंगा, लेकिन वो अभी इच्छा का दर्द जो है ना नहीं सहा जाता। आया क्या समझ में? वो बोलता है अभी ये खाने से मेरी मौत होने वाली ना, दो खाने को, क्या करेंगे, क्योंकि इच्छा का दर्द वो मौत से ज्यादा है, तो वो इच्छा के पूर्ति के लिए वो खा लेता है, जहर भी है ना, खा लेता। किसको नहीं समझता ये गांजा अफीम, ये ब्राउन शुगर, ये गुटखा, वो देख रहे हैं ना अपना राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा क्या हो गए उनके हालत। भैया ये इतना डेंजरस है, फिर भी वो उसको समझता दिखता, फिर भी वो खाता, मौत को गले लगाता। क्यों? इच्छा सही नहीं जाती, इच्छा इसी तड़पाती अंदर। तो इच्छा का अभाव करने का हमको प्रयास करने का है, बाकी तो अनिष्टकारक तो हम समझते ही, इच्छा अनिष्टकारक ही सच में। क्योंकि नुकसान करने वाली चीजों को जानते हुए भी खाने का भाव अति तीव्र राग भाव हुए बिना नहीं होता, अतः वह त्याग करने योग्य है। सुबोध
अच्छा, आज से मैं किसी भी अभक्ष्य पदार्थों का काम में नहीं लूंगा, भक्षण नहीं करूंगा मैं। ये बालबोध वाला जल्दी सुन लेता है, ये जो बड़े बालबोध वाले रहते ना उनको नहीं समझता। क्योंकि क्या हो गया, वो जैसे है ना, वो एक बैल रहता है ना, वो पहले पहले क्या रहता है, छोटा रहता है तो वो सुनता नहीं, तो क्या खेती करने वाला वो रहता है ना बैलगाड़ी वाला, उसकी पूंछ जो है ना, वो पूंछ ऐसा टेढ़ी करता। तो अभी इसको क्या है, इसको इतनी आदत हो जाती ऐसी टेढ़ी कर करके उसकी गांठें बन जाती। अभी उसको इतनी आदत बन जाती ना, उसको कुछ भी करो उसको फर्क पड़ता नहीं, ऐसे बड़ी हो जाती। अच्छा होगा आपने ही बोला। जैसे ही बोल माटी जो माटी रहती ना, वो गीली रहती ना, मऊ रहती ना, तो उसको आकार दिया जाता है। और एक बार उसको आपने भट्टी में लगा दिया, उसको कुछ आकार आ गया ना, फिर उसको नए से कुछ बनाना ना तो बनता नहीं, आसानी से वो ना घुल मिल जाता ना उसमें बन जाता। उनके मम्मी पापा ही वैसे है तो बच्ची क्या करे, आड़तच नहीं तो पोरत कुछ नहीं। सही बात है, यही आता है। तो पहला तो अपन यही आता है। देखो, बच्चों को तो बालपने से पाठशालाओं में भेजना, जहाँ पे भी है संस्कार शिविर है। पढ़ते हमारे घर में आके जो कृति है वो तो सामने दो, इसके लिए मैं आगे का भी बोल रहा हूँ, माँ बाप ने अपना अगर इच्छा है कि अपना बच्चा सही संस्कारों में पलना, तो इन्होंने पहला पालन करना, और बच्चा जब छोटा है तभी से उसको ये संस्कारों में डालना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो बच्चे पाठशाला में जाते हैं ना, वो बहुत सारे बच्चों के माता पिता है ना, वो संस्कारों का पालन नहीं करते, लेकिन बच्चा पक्का बोलता पप्पा ये मैं नहीं करूंगा, उसका देखते देखते माँ बाप भी वो चीजें छोड़ने लग जाते। अभी तो उल्टा हो रहा, ट्रेंड तो ऐसा होना चाहिए, माँ बाप से वो संस्कार बच्चों में आने चाहिए। अभी बच्चों के निमित्त से माँ बाप में आ रहे, तो जो कुछ भी हो दोनों में वो संस्कार पले, जरूरी हो। उलट मालूम है का, दादी न देख कर बच्चे सीख रहे हैं, माँ बाप को छोड़ दे रास्ता। मैं तुम्हारा उपकार मानता हूँ जो तुमने मुझे अभक्ष्य भक्षण के महापाप से बचा लिया। यह पाठ तो पढ़ लिया, अभी उसके ऊपर विशेष विवेचन हम देखेंगे। ये तो हाँ, बच्चों के लिए अपन क्या अभी जो आसानी से नहीं समझते ना, उनको ज्यादा विशदता से समझना। ये सच में बच्चों ने इतना पढ़ा ना तो वो समझ लेते। और समझो अभक्ष्य खा भी लेते हैं ना, तो उनमें एक क्या हो जाता है, एक अपराध भाव रहता है, अरे और वो कभी ना कभी छोड़ेगा वो, क्योंकि अपराध बोध चालू हो गया ना, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो गलत कर रहा है, ये सब ये भाव ही उसका अपने आप उसको छोड़ेगा वो। लेकिन जिसको अपराध बोध ही नहीं आता, अपराध भाव ही नहीं लगता, वो क्या कुछ नहीं होता, बिंदास खा ले, कुछ नहीं, पाप पुण्य कुछ नहीं रहता। ये चारवाक है। चारवाक क्या बोलता है, आप तो अच्छा अच्छा घी के पदार्थ खाओ। आप अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप कहीं से कर्जा निकालो, उसको डुबाओ, लेकिन आप तो अच्छा अच्छा मजा करो, खाओ पियो मौज करो, आप ऐसा रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, ऐसा। हाँ, अपने देखो, सदाचार किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का है। सदाचार कितने प्रकार का रहता है, वो ऐसा देखा जाए। सत आचार, शाश्वत सत्य, धर्म प्राप्त करने की पात्रता जागृत करने वाले अथवा धर्मात्मा जीव के पाए जाने वाले समीचीन आचार को सदाचार कहते हैं। दो व्याख्या है, बोलिए। एक तो धर्म प्राप्त करने की पात्रता जागृत कराने वाला आचार, दूसरा धर्मात्मा जीव के साथ क्रिया में वर्तता हुआ आचार। आचार मतलब आचरण, तो उसको भी समीचीन आचरण कहते हैं, उसको भी सदाचार कहते हैं। लेकिन उनकी देखा देखी अपन सच में देखा जाए ना, उनका सिर्फ कॉपी भी किया ना तो भी फायदा ही है, क्योंकि आरोग्य का तो फायदा ही होगा। लोग जैन साहब बोलते हैं, जो खाता नहीं ना रात को, तो उसको तो बहुत ध्यान रखा जाता है। जिसका एकासन है उसके पास बहुत ज्यादा, जो बोलता है ना मेरा नियम है बाहर का नहीं खाना, वो उसके लिए तो अलग से आपको क्या 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 अच्छा लगता है, आपकी चौकी अलग से लगाएंगे हम, आपको पूरी शुद्धि का देंगे हम, सब ख्याल करके। जब हम देखो कैसी अवस्था रहती, मुनि महाराज ने सारा खाने का छोड़ दिया, आसक्ति छोड़ दी ना, तो सारे लोग लाइन से खड़े रहते हार देने के लिए।
ये तो मजा है। और जो लाल लोलुप रहता ना तो बनता अरे कितने खाते, ज्यादा से ज्यादा वो 32 कोर खाते, ज्यादा से ज्यादा बहुत। तो बनता अरे वो तो आत्मा में लीन है ना, तो उनको विकल्प नहीं आता, तो बहुत सारे दिन तो भिक्षा इसके लिए आहार के लिए तो आएंगे नहीं। नहीं। और समझो विकल्प आ गया तो वो विकल्प को दबाएंगे भी नहीं, आ जाएंगे, कुछ संकल्प लेके आएंगे, आ जाएंगे, उसके अनुसार अंतराय के बिना जो भी आहार है उतना ले लेंगे, निकल जाएगा। लेकिन उनके लिए लाइन लग जाती कि नहीं लाइन। महाराज जी। और जो आसक्त है उसके लिए कोई भी ध्यान देता, तो ये देखो ऐसा है। अथवा अपने सत स्वभावी ज्ञानानंदमयी भगवान आत्मा में प्रवृत्ति के कारणभूत या प्रवृत्ति से प्रकट होने वाले आचार को सदाचार। ये तो जबरदस्त व्याख्या है एकदम, ये सही में देखो, ये देखो कैसे अपने सत स्वभावी ज्ञानानंदमयी भगवान आत्मा में प्रवृत्ति के कारण, अभी मेरी प्रवृत्ति आत्मा में हो रही है, उस आत्मा में प्रवृत्ति होने के कारण जो विराग भाव जन्म में आया है उसके अनुसार मेरा जो आचरण होता है वो सदाचार है। समझ में आया? ये तो बाहर देखा देखी सुना सुनी है, ये तो अपने आत्मा में लीनता के वश बाहर जो आचरण हो रहा है। अथवा अपने सत स्वभावी आनंदमयी भगवान आत्मा में प्रवृत्ति के कारणभूत या प्रवृत्ति से प्रकट होने वाले आचार को सदाचार कहते हैं। ये कॉपी नहीं किया किसका, ये अपने आप उसके भाव वैसे हो गए। 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। क्यों पालन करते हैं? क्योंकि उतने ही विकल्प, उतने दायरे के ही विकल्प आते हैं। अगर एक भी विकल्प उसके कक्षा के बाहर आ गया, दायरे के बाहर आ गया, गुणस्थान गिर गया। विकल्पों की इतनी मात्राएं हट जाती, कट जाती, नष्ट हो जाती, ऐसा है। तो इतने पवित्रता को प्राप्त हुए जीव है ना, तो उनके द्वारा जो भी बाहर चर्या प्रकट होती है उसे सदाचार बोला जाता है ना? ऐसा सही सच्चा सदाचार वही है। ऐसा वह मुख्यतः दो प्रकार का है, एक अहिंसा मूलक और एक सभ्यता मूलक। हिंसा वाला तो काम ही नहीं अपने पास। एक अहिंसा मूलक और दूसरा सभ्यता मूलक। अहिंसा मूलक जिन पदार्थों के सेवन आदि से अनेकानेक स्थावर जीवों की हिंसा होती है, उन पदार्थों का सेवन आदि का तथा सेवन आदि करने के भाव का त्याग करना अहिंसा मूलक सदाचार। वो वस्तु का भी त्याग और वो भाव का भी त्याग। आया ना? आप भाव नहीं है और पदार्थ सेवन कर रहा, ऐसा नहीं होता। बहुत मजबूरी है कहीं तो अलग बात है, लेकिन भाव नहीं है, वो बलजबरी से कितने दिन सहन करे। लेकिन भाव तो अंदर से बहुत है खाने के, लेकिन बाहर से त्याग किया हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा त्याग भी नहीं कर सकता। तो सच्चा त्याग तो भाव में होता है ना? समझ में? भाव में जो हो गया हुआ त्याग है ना, वो सच्चा त्याग है। क्रिया वाला जो त्याग है उसके साथ अपने आप आ जाता है। डॉक्टर साहेब आले म्हणजे डॉक्टरींबाईंना वेगळं आमंत्रण द्यायची गरज आहे का? और नारायणाला जर तुम्ही पकडलं तर लक्ष्मी त्याच्या पाठीमागे आपोआप येणार। लक्ष्मीला विदाउट इन्व्हिटेशन तुम्हाला बोलवायचं असेल तर नारायण महाराजांना बोलवा। मिस्टरला बोलवलं की मिसेस ऑटोमेटिकली, ये दुनिया पीछे पड़ी है लक्ष्मी के। लक्ष्मी बोलती है मैं नारायण के पीछे। नारायण किसके पीछे? जो अपने आत्मा के पीछे, नारायण उसके पीछे। भगवान ने पूछा था आप लक्ष्मी समझ? अरे समो शरण रूपी लक्ष्मी कैसे खड़े हो गए? उन्होंने मांगी थी क्या? 16 कारण भावना में उन्होंने बहुत भावना भाई थी, मेरे को समोशरण मिले, मेरा तो 12 योजन इतना समोशरण, आदिनाथ भगवान के इतना समोशरण हो जाए, और ऐसी रिद्धिया और ऐसे वो तो अपने आप सम्यक्त्व जीव को वैसे भाव उदित हो जाते हैं। वो भावों को पाठ करने से थोड़ी, देखो पाठ करने से मोक्ष मिलेगा क्या हमको? सामायिक पाठ करेंगे हम, 16 कारण भावनाओं का पाठ करेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। अरे मिथ्यात्वी। उसमें पहली भावना सम्यक्त्व भावना है, 16 कारण भावना की, बाकी की तो मेरे को मालूम नहीं। पहली भावना मेरे को मालूम है, जो मुद्दे की है, वो हुए बिना 16 कारण भाव कैसे आएंगे ना? वो बहुत वो जीव को इतने भाव, प्रगल्भ भाव आते, प्रकृष्ट भाव आ जाते कि अरे ये विधि मेरे को जैसे मिली
सबको मिलना, मेरा जैसा आत्महित हो रहा वैसा कल्याण सब जीवों का होना, ऐसे इतने पवित्र भाव रहते, कुछ बदले में पाए बिना वो ऐसे भाव रहते। नहीं तो अपना कैसा है, फिर मैं प्रवचन करूंगा, फिर वो लोग सुनेंगे, फिर वो मेरी वाह वाह करेंगे, फिर मेरी ख्याति होगी, लाभ होगा, मान पान सम्मान मिलेगा, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। ऐसे कुछ भाव यहाँ पे नहीं रहते। मैं तीर्थंकर रहूंगा, फिर गंधर्व रहेंगे, फिर वो 12 सभाएं लगेगी, फिर देवादि इंद्र भी मेरे समूह शरण में आ जाएंगे। फिर तो सच में हो गया, फिर तो लग गया समूह शरण। तो वैसा नहीं, देखो पवित्र हृदय वाले जीवों को ही ऐसे प्रकृष्ट बंध होते हैं, और वो बंध चाहते भी नहीं, उनको तो संसार नहीं चाहते, वो संसार होना ही नहीं, काय का समूह शरण, काय का क्या भैया, मेरे को सिद्ध गति होना। लेकिन वो रास्ते में वो स्टेशन आ जाता है, वो बिन बुलाया आ जाएगा, अभी आ गया तो आ गया, तो क्या उसको भी वो ज्ञाता रह के देख लेते। जैसे पंच अदुम्बर फल, आलू आदि, जमीन कंदों का त्याग आदि। क्या देखो इसमें जिन पदार्थों के सेवन आदि से अनेकानेक स्थावर जीवों की हिंसा होती है, उन पदार्थों के सेवन आदि का तथा सेवन आदि करने के भाव का, दोनों का बोला है। दोनों मैचिंग होना चाहिए, नहीं तो शर्ट अलग पैंट अलग ऐसे थोड़ी रहता। मैचिंग बराबर नहीं, ये मैचिंग है, मैचिंग है कि नहीं। एक हाथ जैसे वैसे ही दूसरा हाथ है, एक हाथ एकदम छोटू सा 1 फुट वाला और एक हाथ 1.5 फुट 2 फुट वाला, उसको व्यंग बोलते हैं। तो सम्यकत्व का एकदम सम्यकता में रहता उसका जैसे भाव है। शुरू में तो संयम नहीं है, तो अपने को आचरण में उसकी शिथिलता दिखेंगे आप, लेकिन वो आचरण को अपने आप वो हेयता मानते अपने आप वो अनुव्रत ले लेता, क्योंकि उसको समझ में आता आत्मस्थिरता या अनुव्रत लिए बगैर होंगी नहीं, तो वो फिर अपने आप ले लेता। उसको उसका इतना फायदा लग जाता, उसको इतना उसमें लाभ दिखता कि भैया ये अपन अंगीकार नहीं करेंगे तो अपना आत्मा में अपन लीन नहीं हो पाएंगे। वो अपने आप अनुव्रत ले लेता, फिर योग्य समय आने पर अपने आप महाव्रत ले लेता, दीक्षा ले लेता। ऐसा सभ्यता मूलक जिन प्रकृतियों को सज्जन बुरा मानते हैं, सज्जन मतलब कौन, पंच परमेष्टियों में जो है ना वही सज्जन है। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर, अब पंच परमेष्टि में तो नहीं है, लेकिन चतुर्थ गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, उसको भी चतुर्थ गुणस्थान वाले को भी सज्जन बोलेंगे हम, पंचम गुणस्थान वाले को भी सज्जन बोलेंगे हम, और जो सप्तम गुणस्थान से आगे वाले हैं वो तो हमारे पंच परमेष्टि ही है, वो तो सवाल ही नहीं आ रहा। देखो हाँ, पंच परमेष्टि वालों में कौन से गुणस्थान वाले रहेंगे? गुणस्थान का झंझट इसमें मत लावना आप, आपल्याला शिरा बनवायचा आहे, उपीट नाही बनवायचं। आता त्या रव्याचं तो सोबत तुम्ही असे वेगवेगळे प्रयोग नका करू। करायला गेलो गणपति, मैं समझाना कुछ चाह रहा हूँ समझ कुछ, मेरे को ये बताना है सज्जन कौन है भैया? जो अपने को सद वस्तु का ज्ञान करावे सो सज्जन। पंच परमेष्टि भगवान हमको क्या बताते हैं? वही मार्ग बताते हैं। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती रहेगा, पंचम गुणस्थान वर्ती रहेगा, वो भी अपने को भूमिका के अनुसार जो भी संबोधन करेगा भैया यही आत्महित का मार्ग है, ऐसा ही बताएगा ना, या वो बताएगा ये सेवन कर, वो सेवन कर, अनुपय सेव्य सेवन कर, बहुघात रसघात, वो खुद का समझो उसके उतनी स्थिरता उसके आचरण में भी नहीं रहेंगी, तो भी वो अपने को बोलेंगे भैया मेरे को स्थिरता नहीं है, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं तुम भी वैसा मत करो। ये शुभ आचार तो कभी भी अपने को अच्छा ही है। ये तो सदाचार और अष्टमूल गुण जो है ना, ये सब श्रावकों को मस्ट है। जैन कुल में जो आ गया उसको मस्ट है, इतना तो आचरण उसका होना ही चाहिए। इतना समझ के ही हम चल रहे, ये तो अपन तो ये सीख रहे अभी, क्योंकि अपन तो अपनी भूमिका इतनी गिरी हुई है कि अपने को मालूम ही नहीं होता। मेरे को तो मालूम ही नहीं था, जब पढ़े तो मालूम हो गया अच्छा ये खाना ये नहीं खाना। अपन तो सब अपने पुण्य से अपने को बचपन में ही मिल जाता। ये तो बहुत हाँ, जैन कुलों में तो ये तो परंपरा से ही बोला जाता है।
कंदमूल आदि का सेवन तो कोई भी श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तेरापंथी रहो, जो भी है, बचपन से ही बोला जाता ना। कंदमूलों का सेवन तो बचपन से ही बोला जाता है। भैया रात्रि का भोजन का भले वो कर नहीं रहा होगा, रात्रि का भोजन कर रहा है, लेकिन उसको सीक्वन तो ऐसी बोले, रात्रि का आहार जैन लोग नहीं करते, पानी भी नहीं पीते। अभी अपने को नहीं रहा जाता है तो अपन, अपनी स्थिरता नहीं है तो अपन पी लेते हैं, क्योंकि ना पीने से आकुलता बढ़ेगी और कुछ कुछ क्या क्या होगा। तो फिर ऐसी दिनचर्या एडप्ट करो कि उसमें रात्रि का पानी भी ना पिए जाए, ऐसी व्यवस्था देखो। तो प्रैक्टिस का मामला है ना ये। और अगर हमारे परंपरा में पहले से चला आ रहा है ना, तो उस जीव को नया एफर्ट नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उनको टेक्निक मालूम है, वो टेक्निक अपने को भी मालूम हो जाती, तो उसको ये सायास नहीं करने पड़ते। अभी तो अपन आचरण में ही फंसे हुए, क्योंकि वो भी अपने को अच्छे से नहीं आता। ये तो कंसीडर्ड है। देखो, जो बच्चा पहली में आ गया तो उसका वो मॉन्टेसरी, वो प्ले ग्रुप, वो सब हो गया है, ऐसा अपन पकड़ के चलते, बराबर है। उसको वो बातें बताने की कोई जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी बताना जरूरी रहता है, क्योंकि उसमें कुछ खामियां है, कुछ कमियां है, कुछ नहीं समझा है, तो इसके लिए बतानी पड़ती। ये तो श्रावक का मस्ट वाला भाग, इसके आधार पर तो विशुद्ध परिणाम रहेगा और सम्यकत्व प्राप्त कर पाएंगे ना। विशुद्ध भूमिका नहीं रहेंगी अगर मैं मद्य सेवन करता रहूंगा, तो खान पान में कुछ भी सेवन करूंगा, तो मेरे को कहाँ से सम्यक दर्शन होगा? होगा क्या? मेरी बुद्धि तो स्थिर रहनी चाहिए ना, मेरे परिणाम तो शुद्ध होने की चाहिए ना, मेरी उतनी एकाग्रता की पात्रता तो रहनी चाहिए ना, मेरी उतनी सूक्ष्मता तो होनी चाहिए कि नहीं? तो वो होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट तो इतनी है ही। इतने विकल्प से बचोगे तो आप कुछ तो अपने आत्महित का कार्य कर पाओगे। आप दिन भर वो खाने पीने में, तो महिलाएं बहुत सारे दिन भर उसी में लगी हुई रहती, वो कब स्वाध्याय कर पाएगी, कब सामायिक कर पाएगी? नहीं कर पाएंगे। तो हमारी परंपरा ही ऐसी है कि उसमें बहुत सारा अच्छे से पूरा प्रयोजन, नियोजन, सब आयोजन प्रयोजन होता है। अपने आप अभी शाम के खाने का बंद है, चौका ही बंद रहेगा, तो विकल्प ही नहीं आएंगे। तो जो रात वाला जो कालावधि है उसमें सामायिक रहेंगे, क्योंकि उसमें आरंभ परिग्रह होगा तो बहुत हिंसा होती है। श्वेतांबरों में वो बहुत दृढ़ता से पाला जाता है। वो तो बोलते हैं शाम में तो लाइट भी नहीं लगा, लाइट भी नहीं लगा, मतलब हिंसा होने की, मतलब उस समय सामायिक कर लेते, बस बाकी कुछ नहीं, उसमें ग्रंथ भी नहीं पढ़ते हो, आत्म ध्यान करो उसमें। जो दिन भर आत्म स्वाध्याय किया, जो भी पढ़ाया समझा, तो रात में उसका चिंतन करो, प्रकर्ष से पालन करते। हमको कोई संप्रदाय विशेष की बात नहीं करना, जो कुछ अच्छा है, जैन है हम, तो हमको उन बातों की अहमियत होना। भले अभी मेरी भूमिका नहीं है, मैं समझो पानी पीता हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं उसको हेय तो मान रहा हूँ, अरे मैं अभी कमजोर हूँ, उसको तो समझ तो रहा है ना मैं कमजोर हूँ। तो ज्ञान होना ये बहुत जरूरी है। ऐसा अपने को ऐसा उल्टा लगता कि अगर मैं ज्ञान करूँ और वो पालन नहीं होगा मेरे को, तो मेरे को तो ज्यादा पाप लगेगा। ज्यादा पाप नहीं लगेगा, जिसको मालूमात नहीं ना उसको ज्यादा पाप लगता। जिसको मालूमात है और उससे गलती हो रही है तो उसकी गलती की सुधारना होने के चांस है। जिसको मालूमात ही नहीं है तो उसकी तो गलती पे गलती होती ही जाएगी। जिसको मालूम है भैया सिग्नल तोड़ने पे दंड होता है, एक आध बार उसका टूट भी गया तो उसको समझ में आता है अपन ने तोड़ा है, भैया दंड दे दो, अभी शांति से चलो। और जिसको मालूम ही नहीं वो तो तोड़ते रहेगा, फाइन भरते रहेगा। ऐसा तो जानकारी 100% होना, पालन आपका कैसा हो रहा है वो अपने अपने क्षमता अनुसार, शक्ति अनुसार अपना अपन देखे। सभ्यता मूलक जिन प्रवृत्तियों को सज्जन बुरा मानते हैं, जो प्रवृत्तियां स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाती है, देखो कितना चिंतन करके, मतलब कितना इसमें प्रयोजन है। देखो, एक तो जिन प्रवृत्तियों को सज्जन बुरा मानते हैं, दूसरा जो प्रवृत्तियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानि पहुंचाती है ना, तीसरा सामाजिक परंपराओं के प्रतिकूल होती है, उन प्रवृत्तियों का तथा उन रूप भावों का त्याग सभ्यता मूलक सदाचार है। जैसे बाजार में खड़े खड़े या चलते फिरते नहीं खाना, शांति से एक जगह पे अपन बफे करते हैं, वो घूमते रहता है, ये खाऊं क्या वो खाऊं क्या, मेरे को तो पसंद ही नहीं आता, मैं जाता भी नहीं,
मेरे को बहुत सारे तो आता नहीं दिखता नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं आता वो ताम झाम। फिर अपन बताओ मैं कैसा दिखता, तुम कैसे दिखते, कपड़े कैसे, ये कैसा, इसकी प्रॉपर्टी कैसी, कौन से गाड़ी में आया, क्या खा रहा क्या नहीं खा रहा। अपना माल छोड़ के दूसरे के माल पे ही नजर ज्यादा रहती। ये तो बफे डिनर ये सारे कब रहते हो, शाम में रहते हो कार्यक्रम। तो जैनियों का काम है कि वो भी लॉन में रहते, हरी पे चलना पड़ता। समझ में नहीं आता, ये तो करना ही शांति से। बफे में भी जाना है नहीं, दोपहर में जा रहे समझो, जा रहे तो एक अपना डिश लेना, एक कुर्सी लेना, शांति से बैठ के खा ले जो भी, नहीं तो ये घूमते रहता। और लाइन में तो बहुत सारे लोग रहते, ऐसे कैसे जैसे वो एक आधा सेट देखने के बाद बहुत सारे भिखारी कैसे गोला हो जाते। सर मेरे को तो अभी मैं तो हाइटेड हूँ, मेरे को तो परेशानी होती नहीं, अपना सबसे ऊपर हाथ रहता है। अपने को तो कोई परेशानी मैं समझ लिया, लेकिन ये इधर घूमो उधर घूमो उधर घूमो है, खाने का ही है ना। सबके आगे खाली करने को मना है। मॉडर्न वो सुबह से भूखा रहता, शाम में तो सुबह बोलता शाम में अपने को मजा आने वाला है, अभी थोड़ा कंट्रोल। कैसा कैसा हाँ, उसकी आसक्ति रहती है ना। तो ये गलत बात है। खाने वाले को बहुत रहती है। देखो कैसे कैसे प्रथाएं हो रही है, कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, अपने को ना कोई बताने वाला है और ना कोई अपन समझने वाले, और समझे भी ना। देखो ये प्रवचन में बातें अच्छी रहती, रियल जिंदगी अलग रहती, तो ऐसा भाव करके वो टाल देता हूँ। लेकिन हमने पूरा समझ तो लेना ऐसा। भक्ष किसे कहते हैं, तो नियम लिया ना तो अपन भी सेफ, वो भी आग्रह नहीं करता भैया मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, खत्म। हमारे में बोलते सोगन ली हुई, सोगन है तो मैं क्या। फिर वो खुद बोलता एक आध दिन तू की तके हुए, वो बोलते बखत ही नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा, जो होगा तेरे को होगा। तो अपने पे आता है ना, फिर जरा थोड़ा कुछ तो ऐसे रहते, जान दे जो होगा मेरा होगा ना, तू खा ले। नहीं भैया ऐसा करना, खाने की आसक्ति रही तो बहुत गृद्धता रहती। देखो अपने आप जो है ना, सदाचार में जो जीवन जीता है ना, अपने आप गृद्धता कम होते जाती अपने आप। मर्यादा में जो है वो खा लेता, ऐसा नहीं कि अपन कुछ खाते वाते नहीं है, खाना है मर्यादा में खाना है। वो भी आसक्ति वाली गृद्धता अपने आप धीरे धीरे आप अभी भूमिका नहीं है, और अभी आप गृद्धता पे आप उसके ये करोगे, मतलब उसको एकदम खाने पीने पे आ जाओगे, तो वो परेशान होके आगे की भूमिका में बढ़ेगा ही नहीं। वो बोलता है ये अपने को नहीं, अपने से नहीं होगा, ये जानना भी नहीं, उस मार्ग में लगना भी नहीं, ये अपन अच्छे पाप में लगे वही अच्छा। तो उसको थोड़ा धीरज से लेना पड़ता है। बोले ठीक है अच्छा, अभी ऐसा है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं, तो ये बात तो समझ ले, ये समझने में कोई प्रॉब्लम है, ये ज्ञान तो ग्रहण कर ले। ज्ञान कोई भी चीज का एक वेस्ट नहीं होता। ऐसा हो गया, कितना टाइम हुआ है? अच्छा, मैं अपन ने आधा घंटा उसी में ले लिया, 52 मिनट मेरा हुआ। चलो तो अब हम विराम लेंगे।